जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अगर मेरे जान देने से मेरी बेटी की एक पल की भी हंसी, एक पल की भी खुशी वापस आए नहीं तो मैं खुशी खुशी जान दे दूंगा। भाषण देना बंद कर और ये सोच के जब तू उसे दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाएगी तब लोग क्या कहेंगे। अगर मैं बुरी माँ होती है ना माँ, तो मैं लोग क्या कहेंगे ये सोचती। मैं लोगों के बारे में नहीं सोचकर अपनी बेटी के बारे में सोच, मैं बुरी माँ नहीं हुआ। अगर दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाने से मेरी बेटी के मन का बोझ हल्का होता है नहीं तो मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर ही जाऊंगी। अनुपमा, ये लो पानी, पानी पियो, पियो। वाह, वैसे ही हालात बहुत खराब हैं। ये आपस में झगड़ा करके हालात को और खराब नहीं करना है। अनुपमा, चलो पाखी को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया। का बदला नाखून से। बस मामा जी, आपके पीजे सुन सुन के ना मेरे पेट में दर्द होने लगा है। पीजे? हाँ, पीजे मतलब पुआ जोक। क्या? मेरे जोक गरीब है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ना पैसे वाला जोक सुनाता हूँ। एक बार 2000 की नोट 10 रुपए की नोट से मिला। मामा जी, हाँ। पुआ जोक्स मतलब लिटरली गरीब जोक्स नहीं, ऐसे जोक जो इसलिए फनी होते हैं क्योंकि वो फनी नहीं होते। होते हैं या नहीं होते? पाखी बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। एक काम करता हूँ, ये गरीब वाले जोक है ना, मैं दीदी को सुना देता हूँ, बेचारी का भला हो जाएगा। हे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड यू टू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी बेबली? बहुत बुरी हूँ, मैंने अपने मम्मी पापा को हर्ट किया ना। ऐसा नहीं है बेटा, मेरी स्वीटी तो दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है। आप दोनों मुझसे गुस्सा नहीं है ना? जरा भी नहीं बेटा। कुछ कहना है? हाँ, वो हम सोच रहे थे कि तुझे डॉक्टर के पास लेकर चले। डॉक्टर के पास क्यों? मैं तो ठीक हूँ ना। हाँ, पर वो बेटा, तेरी मम्मी का मतलब है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना था एक बार। साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आई एम नॉट क्रेजी। आई नो मैंने गुस्से में गलती की क्योंकि मैं गुस्से में थी। आई एम नॉट क्रेजी पापा, आई एम नॉट क्रेजी। स्वीटी, हमारे पेट में दर्द होता है तो हम पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो इसका मतलब थोड़ी है कि पेट क्रेजी है। और जब वो गला खराब होता है, नाक में कुछ होता है, कान में कुछ होता है, तो हम ईएनटी के पास जाते हैं ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि गला क्रेजी हो। हाँ, जैसे नाक, कान, गला, हाथ, पैर ये सब शरीर के अंग है, वैसे ही तो दिमाग भी शरीर का अंग है। तो फिर दिमाग के डॉक्टर के पास जाने में घबराना क्यों? और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उस डॉक्टर के यहाँ तो इंजेक्शन भी नहीं लगता। इंजेक्शन भी नहीं लगता। इंजेक्शन भी नहीं लगता। मेरा बच्चा। जाने अनजाने में हमने अपने बच्चे को बहुत चोट पहुंचाई।
चोट बच्चों को लगती है और दर्द माँ बाप को होता है। जस्ट रिलैक्स। देखिए, आप दोनों ने अच्छा किया कि आप अपनी बेटी को मेरे पास ले आए। शी रियली नीडेड हेल्प। उसके मन में बहुत गुस्सा है, बहुत डर भी है। बेसिकली वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। तो शी ऑलवेज न्यू कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, लेकिन आप दोनों का अलग होना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो एक हैप्पी फैमिली वो होती है जो एक साथ बच्चे और माँ बाप एक ही घर में एक छत के नीचे रहते हैं, राइट? लेकिन यहाँ उसे उसकी फैमिली टूटती दिखाई दे रही है। मिसेस शाह, आई फील आपकी बेटी आपसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। आई मीन, शी नेवर थॉट कि आप ऐसे रिएक्ट करेंगी या इतना बड़ा कदम उठाएंगी। उसे तो सडनली ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ वो रही नहीं जो हमेशा से थी, क्योंकि आपने तो हमेशा जस्ट किया, राइट? फॉरगिव एंड फॉरगेट की पॉलिसी अपनाई। तो शायद इस टाइम भी उसने आपसे यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सो ये बात उसके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग बात थी। तो आप भी यही कह रही हैं कि हमें सब कुछ भूलकर एक साथ रहना चाहिए और तभी स्वीटी बाकी ठीक होगी। Is this the only solution, डॉक्टर? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना मन मारकर एक साथ रहिए, बट अगर उसे उस ट्रॉमा से निकालना है तो वी विल हैव टू गिव हर टाइम टू एक्सेप्ट द फैक्ट, राइट? प्लस आप दोनों को उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि आप दोनों के डिवोर्स की वजह से वो अपने मम्मी और पापा का प्यार खो रही है। आई नो आप दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि आप दोनों अलग रहेंगे, लेकिन ये बात उसे प्यार से और आराम से समझानी पड़ेगी। और जब तक वो ये बात नहीं समझती, आप दोनों को प्लीज मैनेज करना होगा, क्योंकि उसे डर है कि या तो वो अपनी माँ को या अपने पापा को या दोनों को खो देगी। देखिए, एंजाइटी की मेडिसिन तो मैं उसे दे दूंगी, बट वो तो एक टेम्पररी सोल्यूशन है। ऑनेस्टली पाखी को इस वक्त मेडिसिन की नहीं, अटेंशन और प्यार की जरूरत है। आप दोनों की जरूरत है। दैट इज हर बेस्ट ट्रीटमेंट। पेरेंट्स लव इज द बेस्ट मेडिसिन। इनफैक्ट आई सजेस्ट कि आप उसे कहीं बाहर लेके जाइए, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। हम ऐसे ही करेंगे। ओके। आपने जो कहा हम वो जरूर करेंगे। अपनी बच्ची की खुशी के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे मैम। हाँ, ग्रेट। सब गए कहाँ? Yo, summer is back. I missed you, rockstar. मैं भी मुझसे ज्यादा नहीं किया होगा। भूल गया तू, माँ मैं हूँ। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर गया और तूने कांड कर दिया। हाँ, सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी, है ना तोशु भाई? ऑफ कोर्स। नहीं, कोई सजा नहीं, प्लीज। नहीं क्या पता है, तेरी वजह से हम लोगों को कितनी परेशानी हुई है। कूल डूड। Yes, my cute idiot. फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है।
से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है। ओ ला 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 ला। क्या हुआ, आप दोनों रो क्यों रहे हो? अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और तुम दोनों की जान खाऊंगी। कर लेंगे यार। हाँ यार, मेरा मतलब है कर लेंगे। बाकी को चेयरअप करना जरूरी था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि फ्रेंड को इग्नोर कर दो। कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए बोल देता कि आई मिस यू। मुझे लगा कि तुमने मेरी आंखों में पढ़ लिया होगा, पर जब तुम गुस्से में बाय बोल के निकली तब आई रियलाइज्ड कि तुमने तो देखा ही नहीं, और देखा नहीं तो समझा नहीं। स्माइल कंट्रोल की जा सकती है, पर ब्लशिंग नहीं। उफ उफ उफ, ये शर्म की लाली। हटो समर। बस पापा अब नहीं। खाओ खाओ बेटा, खाओ। आ करो। हेवन, मम्मी आपके हाथ का खाना कितना मिस किया मैंने। और सिर्फ खाना ही नहीं, आपकी बातें, आपकी डांट, आपका चेहरा, आपकी स्माइल, सब मिस किया है मैंने। मैं भी सेम टू सेम लिस्ट है और मेरी। लेकिन मैं तो खाना बनाता ही नहीं हूँ मम्मी। हाँ समर, चुप। बस पापा मेरा पेट फट जाएगा। बेटा जो प्लेट में है कम से कम वो तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। आ करो, जल्दी करो, जल्दी। आ। थैंक गॉड ये ठीक है। कोल्डूड ने मुझे बताया आज घर पर क्या हुआ। आई डोंट एग्री विद बा। आप सेल्फिश नहीं हो मम्मी, ना हो ना कभी हो सकती हो। मम्मी अगर आप सेल्फिश होती तो ये शादी इतने सालों तक नहीं चलती। अगर आप सेल्फिश होती तो मिस्टर शाह उनकी गर्लफ्रेंड का इस घर में आना जाना कब का बंद करवा दिया होता आपने। अगर आप सेल्फिश होती तो स्वीटी को उसके पापा से कब का दूर कर दिया होता। मम्मी आपने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया। अरे जिन्होंने आपके साथ गलत किया आपने तो उनके साथ भी सही किया है। तू कहता है ना बकुड़ा, तो अपने ऊपर विश्वास हो जाता है। रखवा लो। अच्छा मम्मी, अब मैं अपनी बात कहूँ क्या? अरे आपने ही कहा था पहले खाना फिर बात। चलिए चलिए मम्मी आइए। समर खाना आइए मम्मी। समर, सॉरी कान्हा जी, मेरी पहली प्रॉपर कमाई। पहली कमाई। पहली कमाई भगवान को चढ़ाते हैं। हाजिर रख। मेरे लिए तो माँ ही भगवान है। दुनिया ताने देगी, मजाक उड़ाएगी। मैंने तुम्हें क्या सड़कों पे नाचने के लिए पैदा किया है? अपने इस फालतू के सपने के पीछे भागना छोड़ दो। पहली कमाई किसी बड़े को देते हैं, बा को दे। नहीं,
वनराज ने उसकी पहली कमाई मेरे हाथ में रखी थी। तेरे बेटे की पहली कमाई पे तेरा अधिकार है। बापूजी दोस्तों किचन देखो, समर की पहली कमाई, मेरे बेटे की पहली कमाई। मामा जी देखिए ना, समर की पहली कमाई। ऐसा लग रहा है जैसे एक लंबी रात के बाद सुबह हुई हो। बाकी घर आ गई, समर भी वापस आ गए, एक साथ पूरा परिवार है। असली धन तो परिवार है और हम सच में आज धनवान हो गए हैं। हाँ? वो कहते हैं ना, पहली कमाई बचाने के लिए नहीं उड़ाने के लिए होती। तो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद जो भी पैसे बचेंगे उससे हम पार्टी करेंगे। पार्टी करेंगे, लेकिन पाकी के स्कूल ट्रिप से वापस आने के बाद। उनका स्कूल उन्हें कुछ दिनों के लिए पंचगन ले जा रहा है और मैंने परमिशन दे दी है। That's great। और वैसे भी स्वीटी अपने दोस्तों के साथ होगी, और दोस्तों के साथ होती है तो वो खुशी होती है, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। पापा, बट डू यू थिंक इट इज द राइट टाइम? अभी अभी बाकी के साथ इतना कुछ हुआ है, क्या हम उसे अकेले भेज सकते हैं? बाकी अकेले नहीं जा रही है जोशु, उसके बाकी स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ सब लोग साथ में जा रहे हैं। आई डोंट नो पापा, मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद हमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। संभल के रहने में और डर के रहने में बहुत फर्क होता है। जो संभल के रहता है वो दोनों तरफ देखकर फिर सड़क पार करता है, और जो डर के रहता है वो तो सड़क पार ही नहीं कर पाता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बच्चा डर के जिए। स्वीटी स्कूल के पिकनिक में जरूर जाएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। अब भूल गया ना, ताली क्यों बजाई? सॉरी। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। बाकी को भेज भी दिया। पता है कि फैसला सही था, लेकिन फिर भी जब बस चलने को हुई ना तो एक सेकंड के लिए लगा कि उसे उतार लो। मुझे भी ऐसे ही लगा, लेकिन फिर सोचा कि घोंसले में रहकर कोई उड़ना नहीं सीखता। हादसे के डर से हम बच्चों को उड़ान भरने से तो नहीं रोक सकते ना। You're right। वैसे डॉक्टर ने भी कहा था कि वो दोस्तों के साथ बाहर जाएगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा। बस कान्हा जी करे कि वो जैसे मुस्कुराती हुई गई है वैसे खिलखिलाती हुई वापस आए। छोड़ा है पाखी को? हाँ। रो तो नहीं रही थी ना? दीदी, लोग तुम्हारे पास आते हुए रोते हैं, दूर जाते हुए नहीं। वाह, वो बहुत खुशी खुशी गई है। थैंक यू। थैंक यू। अब बाकी चली गई है तो मैं भी चलता हूँ बा। बाकी चली गई तो क्या हुआ? हम लोग नहीं है? बेटे की फिक्र है, माँ की नहीं है। बेटी के लिए रुक गया था तो अब माँ के लिए भी रुक जा। आप समझ नहीं रही। तू समझ नहीं रहा है। जब तुम दोनों पाखी को छोड़ने गए थे तब यहाँ क्या हुआ है पता है?
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।